रावण आया, सहस्त्राबाहु को युद्ध के लिए ललकारा, परिणाम स्वरूप रावण पराजित हुआ, सहस्त्राबाहु विजयी हुआ। भुजबल विश्ववस्य कर राखिस को स्वतंत्र, मंडलीक मणि रावण राज करे निज मंत्र। तो त्रैलोक विजेता रावण, रावण का विजेता सहस्त्रबाहु। इधर तीन लोक में जे भटमानी, सबके सगत सम्मु धन भानी। त्रैलोक में जितने योद्धा थे, सबकी शक्ति को धनुष की शक्ति ने तोड़ दिया और तोड़ने वाले ने उसे तोड़ दिया। तो त्रैलोक विजेता धनुष और धनुष का विजेता तोड़ने वाला, तो दोनों का बल समान है। इसलिए मैंने कह दिया सहस्त्रबाहु समसोरित मोरा। एक कारण। दूसरा कारण, सहस्त्रबाहु ने हमारे पिता के आश्रम से गाय का हरण किया था। धनुष तोड़ने वाले ने हमारे गुरुदेव का धनुष तोड़ा है। इसलिए मैंने कह दिया गुरु पिता सब कोटि में आते हैं। तो मैंने कह दिया सुनो राम, जैसी धनु तोरा सहस्त्रबाहु समसोरित मोरा। हमारा बिंदु अभी भी वही चल रहा। हमने कहा था अगर हम धनुष तोड़ने वाले को देखना चाहते हैं तो इसमें लक्ष्मण तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है? हाँ, रस रस युक्त कर रहा है। हमने कहा तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है? तो लक्ष्मण ने इस पर तर्क दिया, कहा कि आप हाँ रस में बोलना। बोले आप, लक्ष्मण ने कहा कि आप कह रहे हैं कि धनुष तोड़ने वाले को आप कह रहे हैं कि वेग दिखाओ। बोले वेगी दिखाओ, मूढ़ न दे आजू, बबुल तो में जहां लगी तवेरा। बोले आपने कहा कि धनुष तोड़ने वाले को शीघ्रता से दिखाओ, हमें ये अच्छा नहीं लगा। अब बताओ कोई घटना घटी है, कोई मारा गया, अब उससे अगर कहा जाए भाई जिसने मारा है उसको शीघ्रता से दिखाओ, तो इसमें क्या अनुचित है? भाई घटना करने वाले को ये कहा जाए भाई जल्दी दिखाओ, शीघ्रता से दिखाओ, और हम क्रोध में हैं। अति ऋषि बोले वचन कठोरा, और कहू जरा जनक धनुष ही तोरा। तो मैंने कह दिया कि बेगी दिखाओ, शीघ्रता से दिखाओ, हम देखना चाहते हैं, तो इसमें क्या उचित कर रहे हैं? और लक्ष्मण ने एक बात कही थी, तीन समस्याएं लक्ष्मण ने बताई थी। तीन समस्याएं बताई थी, प्राकृतिक, कारिक और कृत। तो हमने लक्ष्मण से तर्क किया था कि तुम्हारे पिताजी की जो समस्या थी वो कौन सी थी, इन तीन में कौन सी थी? तो लक्ष्मण ने इसका उत्तर नहीं दिया। बोले आप ही बताइए कौन सी समस्या थी। ये बात आप जैसे बालकों के द्वारा शोभा नहीं देती। अगर ये बात छोटे बच्चे कहें, कोई छोटा बालक हो, वो अगर कहे कि महाराज आप ही बताओ, तो अच्छा लगता है। आप लोग अगर ऐसा बोलेंगे तो फिर क्या होगा? अच्छा नहीं लगता है। तो राजकुमार, अब ये फिर मैं तुम्हें एक बार छोड़ रहा हूं कि तुम बताना ये कौन सी समस्या थी, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। और इन तीन में ही एक है, चौथी नहीं है। लक्ष्मण कह रहे थे कि चार है, कि आप अगली समस्या बताइए, चौथी समस्या बताइए, चौथी नहीं है। ये जो समस्या इनकी है तीन में ही है। अब तीन में कौन है ये आप बताएंगे, तीन में कौन है ये आप बताएंगे अपने क्रम में। अब लक्ष्मण ने एक और बिंदु बनाया था कि ये जो धनुष दो बार इन्होंने कहा, एक बार हमने टाल दिया था। तो लक्ष्मण ने कहा नहीं, शायद भूल गए हो या विस्तारवाद के कारण न उत्तर दिया हो, तो इस बार फिर पुनः कर दिया। तो हम पुनः उत्तर कर रहे हैं। बोले इस धनुष के द्वारा भगवान शंकर का अपमान हुआ था। ये इनका वाक्य कि इस धनुष के द्वारा भगवान शंकर का अपमान हुआ था। बोले ब्रह्मा जी की सभा में निर्णय आया कि भगवान विष्णु और भगवान शंकर में श्रेष्ठ कौन है? युद्ध हुआ, और युद्ध में ये धनुष रुक गया, जिसके कारण भोलेनाथ को अपमानित होने पड़ा। और भोलेनाथ ने इस धनुष को देवराज को दे दिया, इसकी पूजा होती रही। अब जब भोलेनाथ ने इसको त्याग दिया तो इसका भोलेनाथ से संबंध कहां? तो आप क्रोध क्यों कर रहे हो? राजकुमार, भोलेनाथ ने तो सती का भी त्याग कर दिया था। भोलेनाथ ने सती ने बाबा की बात नहीं मानी थी। भोलेनाथ रोक रहे थे कि पिता के यहां ना जाओ, लेकिन बात नहीं मानी, अवज्ञा किया, गई, त्याग कर दिया।
बोले शिव संकल्प लीन मन माही, और यही तने सती भेंट अब नाही। भोलेनाथ ने सती का त्याग कर दिया, लेकिन वही सती जब अपने यहाँ पिता के यज्ञ में जाकर के भस्म हो जाती है और भोलेनाथ को पता चला भव भवान्या निधनम प्रजापते रसकृताया अवगम्य नारदात। जिस समय नारद जी जाकर के बताते हैं तो समाचार जब शंकर पाए तो वीर भद्र करी को पठाए। क्या किया था, लेकिन फिर भी अनुराग जब वहां मर गई तो विरोध किया कि नहीं भोलेनाथ। तो इस धनुष को, और ये धनुष भगवान शंकर का है। अगर ऐसा होता, अगर भगवान शंकर ने इससे संबंध हटा लिया था तो क्या कहा था देवराज से कि इसकी पूजा करें, पूजा करने के लिए न कहते, कह देते चाहे जहां डाल देना। और इसके बाद अगर धनुष भगवान शंकर इससे बहुत दुखी होते तो अपना नाम प्रसिद्ध कर देते, इसमें जनक का नाम रख दिया जाता। भाई भगवान शंकर का अगर नाम इससे हट जाता तो हम मान लेते शंकर जी का नाम खारिज कर दिया जाता और जनक का नाम दाखिल कर दिया जाता। अरे शब्द तो हम मान लेते कि नहीं, शंकर जी का नहीं है धनुष, इसको अभी भी शिव धनुष कहा जाता है। बोले सोई पुरारी हरिवसी, सोई पुरारी कोदंड कठोरा, और राज समाज आज जही थोड़ा, तमकी ताकी तकी शिव धनु धरही, औठे न भाती कोटि बल करही, और सुनहु राम जही शिव धनु पूरा। और हमारा जो आगमन हुआ है वो भी इसीलिए हुआ है। बोले ते ही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, अवायु भृगुकुल कमल पतंगा। ये धनुष भगवान शंकर का है, इसलिए हम क्रोध कर रहे हैं। आपने कहा कि जब भगवान शंकर का है तो भगवान शंकर को आकर के विरोध करना चाहिए। ये भी आपका वाक्य था कि भगवान शंकर का है तो भगवान शंकर विरोध करें, आप क्यों कर रहे हो? तो बेटा भगवान शंकर है अधिकारी। समाज में जब कोई व्यवस्था बिगड़ती है तो पहले आते हैं कर्मचारी, और जब कर्मचारियों से बात नहीं बनती तब आते हैं अधिकारी। तो भगवान शंकर है अधिकारी, हम उनके शिष्य हैं तो हम हैं कर्मचारी। पहले हम आए हैं, जब हमसे काम नहीं होगा तब उनको आना पड़ेगा। बोलिए व्यास जी, एक दोहा हम सुनाएंगे। नीकी पर फीकी लगे, ये जब बोलते हैं तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और वास्तव में बताएं हमें बहुत अच्छा लगता है। लगता सुनाइए करें तो हम सुनते रहे। बढ़िया है, एक बार कथा करवा लेकिन में सुनो आराम। अरे बहुत बड़े कथावाचक को करवाए कथा बोले। नीकी पर फीकी लगे, क्या बिन अवसर की बात अच्छी है लेकिन फीकी लग रही है। तो आगे दिया गया कैसे, जैसे वर्णन युद्ध में रस श्रृंगार न सुहा। वर्णन युद्ध का किया जाए और श्रृंगार रस का प्रयोग किया जाए। कहा आपने बहुत कुछ अच्छा लगा। अब इनका अंतिम बिंदु ही हम लेते हैं। हमने ये नहीं कहा था कि भगवान भोलेनाथ ने इस धनुष का परित्याग कर दिया। हमने कहा था दिया राजा दे, अच्छा चलो मैंने परित्याग भी किया, लेकिन इन्होंने जो तुलना किया है, बोले क्या राजा भगवान भोलेनाथ का इस धनुष से संबंध समाप्त हो गया? नहीं भाई, और आपने कई अर्धालियां सुना दिया। सोई पुरारी को दंड कठोरा, हम कब कह रहे हैं हमारे पिताजी का है?
हमने तो नहीं कहा कि धनुष हमारे पिताजी का है, ये भगवान भोलेनाथ का ही है। हमने ये नहीं कहा, लेकिन ना अब बीच में कुछ बनाना चाहिए तो बना रहे हो, आप बनाओ। अब देखिए मुख्य बिंदु पर हम पहुंचते हैं। इन्होंने कहा भगवान भोलेनाथ ने माता सती जी का त्याग किया था, कहा है ना। अच्छा, भगवान भोलेनाथ ने माता सती का त्याग किया है। कही हारे हर जतन बहु और रहे न दैक्ष कुमारी और दिए भगवान भोलेनाथ ने माता सती जी को विदा किया था। विदा की त्रिपुरारी, दोहा था कही हारे हर जतन बहु रहे न दक्ष कुमारी और दिए मुख्य गण संग तक। सती माता जी के साथ उन्होंने मुख्य गणों को दिया और फिर किया क्या, विदा की त्रिपुरार, त्यागा नहीं। सुधार की आवश्यकता है, वैसे त्यागा नहीं है। विदा करने और त्यागने में बहुत अंतर है। और एक बिंदु जो बहुत ही सशक्त आपका चल रहा है कि हमारे भैया ने भ्रामक शैली का प्रयोग किया, नहीं किया। आप कह जरूर रहे हो कि हम बौद्ध का भी प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि कहीं कहीं पर चूक रहे हो। हमारे भैया ने क्या कहा था, आप अपने हिसाब से अर्थ निकालते हो, हम अपने अनुसार निकालते हैं, लेकिन शास्त्र क्या कहता है, शास्त्र के अनुसार अर्थ क्या निकल रहा है। नाथ शंभु धनु भंज निहारा और होई है, नहीं है, होई है, हो तो बता दो। होई और होई शब्द ऐसा है जो तीनों कालों को संकेत देता है, भविष्य काल, वर्तमान काल, भूतकाल, तीनों कालों को, यानी था, है और होगा। होई है नहीं। बहुत अच्छे क्रम से आपने बताया था, होई है कोई एक बाप हमारा, होई है नहीं है। इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और यदि होई है, हमारे भैया ने कहा और वहां पर आप बोध का प्रयोग कर लेते तो आप समझ जाते कि धनुष किसने तोड़ा। होई आपका दास था, है और आगे भी रहेगा। वो कौन है, आप जानो, ये आप जानो। हमारे पिताजी की समस्या, फिर इन्होंने देखो कैंटीन में ही एक है। हमारे पिताजी की समस्या नहीं है, वो समस्या किसकी है, वो तो परमात्मा की समस्या है। क्या परमात्मा भी कभी झूठ बोलता है? अच्छा प्रसंग में बताया, परमात्मा भी कभी क्या झूठ बोलता है? और हमारे पिताजी को पूर्ण विश्वास है, स्थित प्रज्ञ पुरुष है, तो परमात्मा पर विश्वास है, तो हम तो कह रहे हैं कि कोई समस्या नहीं। और यदि कह रहे हैं इन तीन में कोई है तो आप अपने अनुसार बताओगे। वो हमारे पिताजी की समस्या थोड़ा ना, वो तो परमात्मा की समस्या है। परमात्मा की समस्या है, वो पिताजी की कोई समस्या नहीं। अब हमने एक दो दोहे पढ़े बीच में, जब तक ये ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं किया जा रहा था, तो एक दोहा हमने पढ़ा था, हम फिर पढ़ेंगे इसको। और ये इसलिए पढ़ेंगे कि प्रसंग भी वही है। धनुष तोड़ने वाले ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया, और हमने ये कहा था कि भगवान भोलेनाथ भी गुरुदेव का अधिक सम्मान करते हैं, गुरुजनों का। तो आपने कहा था कैसे, तो वहां से बिंदु हमारा कट गया, वो भी बताएंगे, लेकिन पहले दोहा। यासी दिखाओ दोहा, ये वाला। बोले रवि पंचक जाके नहीं, ताहि चतुर्थी नाही, अते ही सप्तक घेरे रहे बहुत दिया। इसका अर्थ हमने बताया था, हो सकता है ये आवाज हमारी ना गई हो। रवि पंचक जाके नहीं, रविवार
रविवार का दिन, जिसे हम लोग इतवार भी कहते हैं, तो रविवार से जब हम पंचक यानी 5वां दिन आगे लेंगे तो बृहस्पतिवार आता है, और बृहस्पतिवार को गुरुवार भी कहते हैं। तो यहाँ से अर्थ निकल रहा है रवि पंचक जाके नहीं, अर्थात जिसके गुरु नहीं और ताही चतुर्थी नहीं। चौथा दिन होता है बुधवार, बुधवार ज्ञान बुद्धि, तो ज्ञान नहीं होगा, गुरु नहीं है तो ज्ञान नहीं होगा, और यदि ज्ञान नहीं है गुरु नहीं है तो 23 तक घेरे रहे। 7वां दिन होता है शनिवार, शनि का प्रकोप बना रहेगा, और कब तृतीया, तृतीया तीसरा दिन कौन सा, मंगलवार, कभी मंगल है नहीं, क्योंकि शनि बाबा परेशान किए हैं ना। अब गुरुदेव की महिमा, एक बार भगवान भोलेनाथ का एक भक्त भगवान भोलेनाथ की ही आराधना कर रहा था। भगवान भोलेनाथ का भक्त भगवान भोलेनाथ की आराधना में तल्लीन है। कहां पर, मंदिर में, और उसी समय मंदिर में उस भक्त के गुरुजी आ गए, और भक्त ने उठ करके अपने गुरुजी को प्रणाम नहीं किया। तो वहां का परिणाम सुन लो कि भगवान भोलेनाथ गुरुजनों के प्रति कितनी श्रद्धा रखते हैं। एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम, और गुरु आयो अभिमान थे तो उठी नहीं कीन प्रणाम। गुरु जी को उसने प्रणाम नहीं किया। तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न होना चाहिए, हमारी तो पूजा आराधना कर रहा है, गुरु जी को प्रणाम करे या न करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भगवान भोलेनाथ को बहुत क्रोध आया, और हम इसको संचित में लेके चलेंगे। इतना क्रोध आया कि अपने भक्त को ही अजगर होने तक का श्राप दे दिया, अजगर। लेकिन अब देखो, जब उनके गुरुजी ने देखा कि हमारे शिष्य को भगवान भोलेनाथ के द्वारा ऐसे ऐसे श्राप, भीषण श्राप हम कहते हैं, ये सब जोड़ देंगे, तो पूज्य गुरुदेव ने अपने शिष्य के लिए भगवान भोलेनाथ से विनय किया। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं अचिदाकाश महाकाश इत्यादि। जब ऐसी प्रार्थना गुरुदेव ने किया भगवान भोलेनाथ से, तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए, और उन्होंने कहा हमने जो श्राप दिया है वो समाप्त तो नहीं होंगे, लेकिन इनका प्रभाव कम हो जाएगा। ये इतनी योनियों में जाएंगे, लेकिन वहां पर इन्हें जन्मत मरत सह दुख होई का कष्ट नहीं प्राप्त होगा। कम किया, मतलब जो श्राप दिया भगवान भोलेनाथ ने, तो गुरु के माध्यम से भगवान भोलेनाथ ने श्राप का प्रभाव कम किया। तो भगवान भोलेनाथ रुष्ट हुए। क्यों रुष्ट हुए? गुरु जी को प्रणाम नहीं किया गया। अब यहाँ यदि गुरु जी की आज्ञा का पालन न किया जाता, धनुष न तोड़ा जाता, तो टूटने पर आप क्रोध कर रहे हो, और न टूटने पर भोलेनाथ बाबा प्रकोप होता, तब कौन रोकता? भाई टूटने पर आप क्रोध कर रहे हो, और यदि वहां गुरु जी के आदेश का पालन न किया जाए तो एक बार पहले हो चुका है, क्या वही पुनरावृत्ति करवाना चाहते हैं? इसलिए ऐसा, और थोड़ा सा हम चाहते हैं कि अब छोटे छोटे बिंद बना करके थोड़ा रस लिया जाए और फिर अपने क्रम में। राजकुमार लक्ष्मण, तुमने कहा कि अगर यहाँ धनुष तोड़ा गया तो आप विरोध कर रहे हो, और अगर न तोड़ा जाता तो भोले बाबा विरोध करते। ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही। समझ में इसलिए नहीं आ रही है, तुम कहां का उदाहरण कहां जोड़ रहे हो? भाई ये भी समझो, वही चमचा अगर दाल में डाला जाए और वही खीर में डाल दिया जाए तो स्वाद कहां रहेगा? बिगड़ जाएगा। तुम कहां विषय वहां से जोड़ रहे हो कि जब तो गुरु के नहीं क्रोधा
वहां गुरु जी का सम्मान नहीं किया गया, प्रणाम नहीं किया गया, इसलिए भोलेनाथ को क्रोध आया था। भोलेनाथ ने कह दिया, श्राप दे दिया कि हमारा भक्त है, यहाँ भगवान शंकर का धनुष टूटा है। भगवान शंकर क्या चाहते थे कि धनुष टूट जाए? अगर भगवान शंकर धनुष तोड़ने के लिए चाहते थे तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। भगवान शंकर ने आदेश दिया है क्या कि धनुष टूट जाए? अगर कहीं भगवान शंकर ने आदेश दिया हो, रुक जाइए, अगर भगवान शंकर ने आदेश दिया हो कि धनुष टूट जाए, या कहीं से भगवान शंकर की इच्छा व्यक्त हो, जैसे यहाँ सब लोगों ने इच्छा व्यक्त की है, बहुत लोग चाहते थे कि सबने सुकृत मनाए। जिस समय धनुष तोड़ने वाला आया, सबने सुकृत मनाए कि धनुष टूट जाए, तोरे राम अमुक गणेश सुसाई। ऐसा अगर कुछ होता कि भगवान शंकर की सम्मति हो कि धनुष टूट जाए, भगवान शंकर चाहते हो कि धनुष टूट जाए, तो हम मान लेते। भगवान शंकर नहीं चाहते कि धनुष टूट जाए, ये तुम अपने मन से जोड़ो, मन गढ़ंत कथा लगा रहे हो, तो ये मन गढ़ंत यहाँ नहीं चलेगा राजकुमार। अब तुमने एक बात कही थी, देखो हमारे सामने राजकुमार तुम्हारी जो प्रमाणिक बातें हैं वो तो मानी जाएंगी, लेकिन अप्रमाणिक अपने मन से जोड़ना ये आपका विषय है। देखिए, वक्ता जो होता है स्वतंत्र होता, आप अपने मुख से कुछ भी कह सकते हो कि भोलेनाथ विरोध, गुरु का आदेश हुआ, गुरुदेव का आदेश हुआ कि धनुष तोड़ दिया जाए, तो गुरुदेव आदेश कर रहे हैं, गुरु तो सबके होते हैं। अब किसी हत्यारे का गुरु हो जो हत्या करने वाले होते हैं, कहते अमुक व्यक्ति की हत्या कर दो, अब वो तो बेचारा मर के चला गया, और इनके जैसा अगर न्यायाधीश आ जाए तो कहेंगे हत्या थोड़ी की गई है, तो गुरु के आदेश का पालन किया गया, गुरु ने आदेश दिया, टूट गया। तो ये विषय राजकुमार नहीं है। गुरु ने आदेश दिया, गुरु आदेश दे रहे हैं, तो हम भी तो गुरु हैं। अगर धनुष तोड़ने वाले का स्वभाव है कि वो गुरु के आदेश का पालन कर रहा है, तो फिर हमारे आदेश का पालन क्यों नहीं कर रहा? विषय यहाँ, हम भी गुरु हैं, और हम कैसे गुरु हैं? ब्राह्मणों जन्मना गुरु, ब्राह्मण जन्म से सबका गुरु होता है। तो जब सबका गुरु होता है तो धनुष तोड़ने वाले का भी गुरु। तो जब धनुष तोड़ने वाला एक गुरु के आदेश से धनुष को तोड़ देता है, तो दूसरे गुरु के आदेश से सामने क्यों नहीं आ जाता? तुम कह रहे हो धनुष तोड़ने वाला अच्छा है, उसने बहुत अच्छा कार्य किया है, धनुष तोड़ करके अपराध नहीं किया है। तो जो अच्छा व्यक्ति होता है, अच्छा कार्य करता है, तो वो छुप करके नहीं बैठता। अगर अच्छा व्यक्तित्व है और उसने अच्छा कार्य किया है, अब पूछा जाए ये कार्य किसने किया है, तो कह देता है कि मैंने किया। तो अगर धनुष तोड़ने वाला अच्छा है और उसने अच्छा कार्य किया है, तो मेरा फिर तर्क है, मेरा फिर बिंदु है कि क्यों नहीं कहता कि धनुष मैंने तोड़ा। बात हमारी इतनी, अगर धनुष तोड़ने वाला अच्छा है तो क्यों नहीं कहता कि धनुष मैंने तोड़ा? और उसने गुरु के आदेश का जो पालन करता है, तो गुरु के आदेश का पालन करने वाला छिप के नहीं बैठता। अगर गुरु के आदेश का पालन किया, अच्छा कार्य किया है, तो हमारे सामने आ जाए, कहते धनुष मैंने तोड़ा, कोई समस्या नहीं। अब राजकुमार एक बात तुमने कही तो, लेकिन बहुत बड़ी चूक कर दी। चूक ये कर दी, मैंने कहा था भगवान शंकर ने सती का त्याग किया, तुमने कहा त्याग नहीं किया, विदा किया। त्याग नहीं किया था, विदा किया था। विदा प्रसन्नता से किया था क्या? बताओ, प्रसन्नता से विदा किया था? अरे विचार किया करो भाई। बहुत प्रयास किया कि न जाओ, बहुत समझाया, और जब नहीं मानी तब जाओ, तब कह दिया जाओ। भोलेनाथ ने, मैंने उस विषय की बात नहीं की थी, भगवान शंकर की जब बात नहीं मानी चली गई। अब अगर पत्नी है, पुत्र है, और अपनी बात न माने, बताओ, जैसे कोई पुत्र हो, पत्नी हो, और बात न माने, तो क्या उससे प्रेम रहेगा? बताइए, प्रेम नहीं रहेगा। लेकिन भगवान शंकर का प्रेम समाप्त नहीं हुआ। त्याग की जो हमने उदाहरण दिया था, तो त्याग अभी नहीं किया, त्याग तो पहले ही कर चुके थे। तब तो कहा शिव संकल्प
लीन मन माही और यही तन सती भेंट अब नाही। संकल्प पहले ही हो गया था, यही तने सती भेंट अब नाही। इस शरीर से सती से भेंट नहीं होगी, तो त्याग तो पहले ही कर चुके थे। आप अब की बात कर रहे हो कि विदा किए, वो तो उनका कर्तव्य था भाई। जब नहीं मान रहे, समझा रहे हैं, तो फिर भी कहा जाओ, लेकिन फिर भी उनका प्रेम रहा। आइए, अब एक बात तुमने और कही थी, बस थोड़े थोड़े बिंदु होंगे हमारे तुम्हारे बहुत छोटे शब्दों में। राजकुमार, तुमने कहा था कि समस्या, बोलिए। और भाई ध्यान दें, अच्छा हाँ, आपकी तरफ से 20 मुद्रा प्रदान की गई, 10 आपके पहले के रखे हैं हमारे पास। अब समझ लो। अब देखिए, एक बिंदु था समस्या। अभी समस्या वाला बिंदु चल रहा, अभी भी चल रहा। हमने कहा था राजकुमार, तुम्हारे पिताजी की कौन समस्या थी 3 समस्याओं में? तो लक्ष्मण ने कहा कि वो अलग कोई समस्या थी, और जो समस्या थी आप बताएंगे। ये छोटे बच्चों में मुझसे बात अच्छी लगती कि आप बताएंगे। आप बताइए कौन सी समस्या थी 3 में? लेकिन आपने नहीं बताया, और आपने उस बात को सीधे घुमा दिया। घुमा करके ये कह दिया कि वो समस्या हमारे पिताजी की नहीं थी, समस्या परमात्मा की थी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, परमात्मा समस्या है कि समाधान? दोनों। परमात्मा समस्या है कि समाधान है? परमात्मा समस्या नहीं बेटा, परमात्मा समाधान। नहीं, कहीं कहीं जब तक रुक जाइए अपने क्रम में रुक जाइए। समस्या जब आती है, समस्या क्या है? धर्म की हानि होना समस्या, और परमात्मा का आना समाधान है। जब हो जब हो धर्म के हानि, और बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तो धर्म की हानि होना, असुरों का बढ़ना, अधमों का बढ़ना, अभिमानियों का बढ़ना, ये समस्या है। करही अनीति जाए नहीं बरनी, उसी दही विप्र धेनु सुर धरनी। ये समस्या है, लेकिन समाधान तो कहा तब धरी प्रभु विविधि शरीरा, और हरही कृपा निधि सज्जन पीरा। तो परमात्मा समस्या नहीं है बेटा, परमात्मा समाधान है। जिसने भी तपस्या किया, परमात्मा आए तो समाधान के रूप में आए हैं। तो समस्या थी हिरण्यकश्यप, समस्या थी हिरण्यकश्यप, भगवान का नाम नहीं लेने देता था, भक्त का विरोध कर रहा था, लेकिन समाधान के रूप में नरसिंह भगवान आते। समस्या था हिरण्याक्ष, समाधान के रूप में वाराह भगवान आ गए। तो समस्या, परमात्मा समस्या नहीं है, परमात्मा समाधान है। हमारा ये वाक्य है। इसलिए राजकुमार, अब फिर मैं कह रहा हूं, मेरा तर्क है, इसको ध्यान से सुनिए और विचार कीजिए। तुम विचार तो करते हो, बोलते बढ़िया, लेकिन थोड़ी चूक कर देते हो। हमारी फिर वही समस्या है कि अगर हम धनुष तोड़ने वाले को देखना चाहते हैं, तो इसमें तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है? एक वाक्य मेरा नोट करिए और इसको हमें बताना कि हम धनुष तोड़ने वाले को देखना चाहते हैं, तो तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है? लक्ष्मण का इसमें क्या जा रहा है? धनुष तोड़ने वाला, आपने कहा था कि धनुष तोड़ने वाला हमारा, उससे हमारा संबंध है। तुम्हारा संबंध है तो प्रमाणित करके बताओ क्या संबंध है। अगर देखिए, अगर संबंध है, अगर संबंध है तो प्रमाणित करके बताओ, और भोले बाबा से उसका क्या संबंध है ये भी प्रमाणित करके बताओ। और धनुष तोड़ने वाला अगर अच्छा है तो हमारे सामने क्यों नहीं कहता कि धनुष मैंने तोड़ा है? मैं अपनी बात को यही रोक रहा हूँ। बोले आप। अच्छे बिंदु दिया है। वैसे हम एक नया बिंदु और ला रहे हैं। जैसे अभी हमने कहा 3 में व्यवस्था नहीं बन रही है।
मातु पिता गुरु प्रभु कहे बानी, अभिनहि विचारी करिए शुभ जानी। माता पिता और गुरु जो कुछ भी कहें उस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, शुभ मान करके वो कर देना चाहिए। और इसका सीधा प्रमाण आप है, खड़े हो, इसका प्रमाण आप हो सामने। अब देखिए, माता पिता गुरु और स्वामी इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। भले ही उस आज्ञा के पालन करने में लोगों को लगे कि कार्य अच्छा नहीं है, लेकिन आज्ञा पालन करने वाले पर कभी दोष नहीं लगता है, क्योंकि माता पिता गुरु और स्वामी ये जो कुछ कहें और करना चाहिए। प्रमाण हम देख रहे हैं, दे रहे हैं प्रमाण। बोले गुरु पितु मातु, ले इसको, गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, अचल ही कुमार के पग पर न खाले। माता पिता गुरु और स्वामी कहे और पुत्र शिष्य या सेवक वो कार्य करे, यद्यपि वो कार्य अनुचित है तब भी उन पर कोई दोष नहीं देता है। और यहाँ पर गुरुजी ने आज्ञा दिया है। अब आपने कहा है कि धनुष तोड़ने वाले ने कौन सा अच्छा कार्य किया है। आपकी दृष्टि में धनुष तोड़ने वाला दोषी है, लेकिन एक बात बताओ, अपराधी है, दोषी है, लेकिन एक बात आप बताएं कि क्या अपराधी व्यक्ति को कभी यश मिलता है? जो अपराध करता है उसे कभी यश नहीं मिलता है, उसे अपयश मिलता है। और धनुष तोड़ने वाले को क्या मिला है? बोले मही पाताल नाक यश व्यापा अमुक बरी सिय भंजेऊ, यश प्राप्त हुआ और यश के साथ साथ में आशीर्वाद भी प्राप्त हो रहा है। कहां से? बोले ब्रह्मादिक सुरसिद्ध मुनीसा, और प्रभु ही प्रशंसहि देहि आशीषा। ब्रह्मादिक आप देवता प्रशंसा कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, सहनाई बज रही, वाद्य यंत्र बज रहे हैं। ब्राह्मण क्या कर रहे हैं? जहां तहां विप्र वेद धुनि करही, अपंदी विरदा वली उच्चरही। तो धनुष तोड़ने वाला अपराधी कैसे? जहां अपराध होता है वहां सहनाई बजती। कहीं अपराध हुआ हो और सहनाई लेके पहुंच जाओ तो मिला के देगा। कहीं अपराध हुआ हो और वहां सहनाई लेके पहुंच जाओ। झांझ, मृदंग, शंख, सहनाई और भेरी, ढोल, दुंदुभी, ये सब यंत्र वाद्य यंत्र हैं। ये मांगलिक अवसरों पे बजाए जाते हैं। जहां अपराध होता वहां नहीं बजाए जाते हैं। तो धनुष तोड़ने वाला हमारी आपकी दृष्टि में आप कहो अपराधी, आप उसे कुछ न मानो, हमारे लिए वो बहुत कुछ है। जैसे आप कह रहे थे तो हमारे लिए धनुष तोड़ने वाले संबंध क्या है? इन्होंने पूछा था, इन्होंने कहा था धनुष तोड़ने वाले का तुमसे क्या संबंध है? संबंध बताएं, बता दे। अच्छा, माता राम पिता रामचंद्र, माता है माता, पिता भी है। माता राम पिता रामचंद्र और स्वामी रामो सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नार्यम जाने नैव जाने न जाने। ऐसे न करो,
आपने हमारे भैया से कहा था, और जैसे आपने भैया से कहा था वो हमें अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि हम अपने भैया को सब कुछ मानते हैं। और आपने हमारे भैया से ऐसा कहा था कि धनुष तोड़ने वाला ऐसा है, तो भैया से काहे कह रहे हो? प्रकाश करो। भैया से इसलिए कह रहे हैं, हाँ, भैया से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भैया हमारे सामने आए। तो विवेक का प्रयोग कर लेते हैं। भैया जब हमारे सामने आए तो हम भैया से कह रहे हैं, अगर हमारे सामने भैया ना तो भैया ने तो बता दिया धनुष किसने तोड़ा है। एक क्षण अब तुमने जो संबंध बताया है, एक भाषा होती है, हाँ, एक भाषा होती सीधे हमने किया है, हाँ? हमारा है, और एक भाषा होती कोई पूछता किसका, महाराज आपका है, आपका ये भवन किसका है। हाँ, ठीक, बहुत बढ़िया। आप लक्ष्मण ने कहा कि कोई पूछता क्या है, नहीं, रुक जाइए। दास है। हाँ, अब आपने कहा वो कह देंगे ना धनुष हमने तोड़ा, जो करे खो कर लो। अब ये कह रहे हैं कि महाराज अब थोड़ा सा क्रम भी बढ़ना, लीला इसमें जो चरित्र है इसका भी निर्वहन होता है, ये भी आवश्यकता है। और बस यहाँ पर इसके आगे आप देखना। देखिए अब हम बताने जा रहे हैं कि धनुष किसने तोड़ा, और जो कर पाता हूँ आप कर लो। हाँ, बस यही बताइए क्या व्यास जी, धनुष किसने तोड़ा है हम बताने जा रहे हैं। छुआ टूट रघुपति दोषु मुनि बिनु काज करिए कहते रोसु। महाराज धनुष तोड़ने वाले ने जब उसे छुआ, छूने से नहीं छूते ही टूट गया, धनुष छूते ही टूट गया है। आप व्यर्थ हमें क्रोध कर रहे हैं। राजकुमार लक्ष्मण, तुमने कहा कि धनुष छूते ही टूट गया, हाँ, लेकिन हम स्वीकार नहीं करते कि छूने से टूट गया। काहे कैसे स्वीकार करोगे बताओ? इसलिए नहीं स्वीकार करते हैं हाँ। कि धनुष छूने से नहीं टूटा। कैसे टूटा? छूने से अगर टूटा होता हाँ, तो इसमें बल का प्रयोग किया गया। हाँ, बल का प्रयोग कैसे किया गया है, ये तुम्हारी बात बिल्कुल गलत है, हाँ। नितांत गलत है। हाँ। हम तुम्हारी बात को काट रहे हैं, हाँ, काटा। क्योंकि धनुष छूने से नहीं टूटा है। एक बार छुअत शब्द का प्रयोग किया गया तो छुअत शिला भई नारी सुहाई, जैसे ही स्पर्श किया गया नारी बन गई। अगर ऐसे ही धनुष छूने से टूट गया होता, मान लीजिए ये धनुष है और इस धनुष को ऐसे छुआ गया और छूने के बाद ऐसे छुआ जाए टूट जाए तो हम मान लेते छूटे से टूटा, लेकिन छूने से नहीं टूटा। महाराज वो बताओ। बोले चढ़ावत लेते चढ़ावत खींचत गाढ़ी और कहू न लथा देखी सब ठाढ़े। तो इसे लिया गया, चढ़ाया गया और खींचा गया, और बालक कह रहा है छूने से टूटा है। और फिर एक बात ये भी कह रहा है कि छुअत टूट रघुपति हो न दोषु, रघुपत का कोई दोष नहीं है। अब अगर कह दिया जाए कि दोष नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं से अपराध है। अगर कहा जाए कि दोष नहीं है, बात फंस रही कि नहीं? ऐसे हम फंसा देते हैं। अगर कहा जाए कि दोष नहीं है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से दोष है। जिससे बहुत लोग कहा करते हैं कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। हाँ, अगर कोई कहे नहीं हम झूठ नहीं बोल रहे हैं तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं से झूठ है, तो दोष है। अब राजकुमार ने अपने बिंदुओं में कई बातें कही। बोले धनुष तोड़ने वाले की जय जयकार की जा रही है, प्रशंसा की जा रही है, ब्रह्मा जी के देवता आशीर्वाद दे रहे हैं। चौपाइयों के माध्यम से कहा, बोले की पुनरावृत्ति हम नहीं करेंगे। बोले कि ब्रह्मादिक शुद्ध मनुष्य प्रभु प्रशंसा दें शीशा सब आशीर्वाद दे रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, उसका यश प्राप्त मैं पाताल राख जस व्यापा। बोले जो अपराधी होता है उसका यश नहीं, उसे यश नहीं मिलता, ख्याति मिलती है। अपराधी को भी ख्याति मिलती है। अब ये एक उसको अपराधी के कारण ख्याति मिलती है। कहा जाता है कुख्यात अपराधी मारा गया। माने जानते
जानते उसको भी लोग हैं। बहुत प्रसन्न हो। हाँ कुख्यात अपराधी। जानते उसको भी लोग हैं। महाराज हमें को बना लेने दो। अब देखिए जय जयकार, एक केवल एक बात, बना लेने दो। जय जयकार। अब देखो जय जयकार क्यों हो रही है, प्रशंसा क्यों हो रही है, बस एक बात कहूंगा, इसके बाद आप बोलेंगे। जय जयकार प्रशंसा इसलिए होती है, इस संसार में जो शक्तिमान होता और संसार को जिसकी आवश्यकता होती है, ये संसार उसी की जय जयकार करने लगता है। पहले महात्मा दधीच की आवश्यकता था तो महात्मा दधीच की पूजा की गई, उनकी जय जयकार की गई। अस्थियों से धनुष बन गया तो धनुष की पूजा की गई, धनुष की जय जयकार हुई। जब तोड़ने वाले ने तोड़ दिया तो संसार के लोगों ने सोचा ये तो उससे अधिक शक्तिशाली है, तो तोड़ने वाले की पूजा होने लगी, तोड़ने वाले की जय जयकार होने लगी। और जब हम आ गए तो हमारी जय जयकार होने लगी, हमारी पूजा होने लगी। हमारे आगमन के बाद धनुष तोड़ने वाले के ऊपर अगर किसी ने 2 फूल चढ़ाए हो तो बताओ, और धनुष तोड़ने वाले की सब प्रशंसा कर रहे हैं, सब जय जयकार कर रहे हैं, और तुम कह रहे हो धनुष तोड़ने वाले से हमारा बहुत अच्छा संबंध है। तुम अगर नाचे हो तो बताओ, अगर जरा सा नाचे हो, तुमने 2 फूल चढ़ाए हो तो बताओ, तुमने 2 रुपए निछावर किए हो तो बताओ, सब कर रहे हैं, तुम कहाँ कुछ कर रहे हो? तो हम कैसे मान लें कि तुम्हारा बहुत अच्छा संबंध है, सब जय जयकार कर रहे हैं। अगर तुम्हारे द्वारा भी जय जयकार की जाती तो हम मानते। यहाँ तक कि धनुष तोड़ने वाले के जब उसने धनुष तोड़ दिया तो तोड़ने के बाद अगर तुमने धनुष तोड़ने वाले के पांव तक छुए हो तो बताओ, पांव तक नहीं छुए तो हम कैसे मान ले? और तुम कह रहे हो धनुष तोड़ने वाले हमारे भैया राम है, हम तुम्हारी बात को नहीं मानते। चलिए अगर हम इसको मान लेंगे, इसको समझ लो, अगर हम इस बात को मान लेंगे बहुत विस्तार बात कर रहे हैं कि धनुष तोड़ने वाले तुम्हारे भैया राम है, तो ये चरित्र समाप्त हो जाएगा। नहीं ये हम तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करते हैं। अगर ये बात तुम्हारे भैया कह दें कि धनुष मैंने तोड़ा तो मैं मान लूंगा, या विश्वामित्र जी कह दें कि धनुष राम ने तोड़ा तो मैं मान लूंगा, तुम्हारी बात नहीं मानूंगा क्योंकि तुम पीछे वाले हो, और पीछे वालों की बात का महत्व तो नहीं। यही संवाद है। यदि परशुराम जी ये मान ले कि लक्ष्मण सत्य कह रहे हैं और लक्ष्मण मान ले परशुराम जी के बाद संवाद का है, तर्क कहाँ है? यही तो मानना नहीं, यही तो चरित्र है। अब देखिए महात्मा जी ने बहुत अच्छे ढंग से लिखाया है कि छुअत टूटे रघुपति हिन दोषु, और कहने से नहीं, इस धनुष के साथ बड़े अत्याचार किए गए, लेप चढ़ावत खैंचत गाढ़े। महाराज इसे उठाया गया, आपकी बात सत्य है, लिया गया, आपकी बात सत्य है, चढ़ाया गया, ये भी आपकी बात सत्य है, लेकिन महाराज नियम का पालन किया गया। जब चढ़ाया गया तो इसको धनुष चढ़ाने को बोलते हैं व्याय। धनुष चढ़ाने के 4 प्रकार हैं, व्याय 4 प्रकार के होते हैं, और प्रमाण भी मिलता है। आप की श्रवण लग कान तक खींचा जाए, मस्तक के अग्रभाग तक खींचा जाए, सबके नाम है अलग अलग, सीने तक खींचा जाए, मस्तक के सर के पीछे तक खींचा जाए, 4 प्रकार हैं। यहाँ पर अब जब चढ़ाया जाएगा तो उन प्रकारों में जब नियम है कि इतना चढ़ाना ही है, तो धनुष तोड़ने वाले ने जब इसे चढ़ाया और कहां तक प्रयास किया कि कर्ण प्रणयन तक इसे चढ़ाया जाए, तो जब इतना चढ़ाया गया कि इसके ये 2 सिरे जो होते हैं, एक को बोलते हैं अटनी और एक को बोलते हैं श्रुआ, और हमने कहा था छुअत। इतना चढ़ाया गया, जब अटनी और श्रुआ ये दोनों छू गए, अभी से टूट गया, छुअत टूटी, और रघुपति न दोषु। छुअत का अर्थ ये थोड़ा ना है। अब ये कह रहे हैं जैसे छुअत शिला भई नाम सुहाई, हम उदाहरण दे, मान लो थोड़ी देर के लिए हमें इनके पैर छुए और पैर छूने से ही ये बिल्कुल स्वाहा हो जाए। देखिए छुअत का अर्थ यहाँ पर ये है, छुअत का अर्थ यहाँ पर ये है। अब एक बिंदु और आया था कि धनुष तोड़ने वाले की जय जयकार, धनुष तोड़ने वाला क्या हमसे बड़ा है, और हम निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। चूंकि अब समय के अनुसार थोड़ा सा धारा में परिवर्तन भी होना चाहिए। निष्कर्ष ये आ रहा है, इन्होंने कहा कि धनुष यहाँ संसार के लोग स्वार्थी। कैसे?
महात्मा दधीच से अर्थियां ली गई, उनकी जय जयकार की गई। धनुष बना, इसकी पूजा की गई, अर्चना की गई। धनुष तोड़ा, उसकी जय जयकार की गई। महाराज, मिथिलावासी साधारण नहीं है, मिथिलावासियों की विशेषता है। और मिथिलावासी ऐसा देख करके प्रसन्न हो रहे हैं कैसे मिथिलावासी, मिथिला के वासी कैसे हैं? व्यासी वही आते सब कहते तो हम भी कहते हैं, काहे चुप हैं। मिथिला की वासी कैसे हैं? कैसे हैं? बोले पूरा नर नारी सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, ऐसे नागरिक हैं मिथिला के। और जब धनुष टूट रहा है, धनुष तोड़कर धनुष तोड़ने वाले ने जब पृथ्वी पर डाला तो देखी चाप जब डाला गया तो हुआ क्या? प्रभु दो चाप, अब हमने खोल दिया तो प्रभु कह सकते हैं, प्रभु दो चाप खंड मही डारे। तो हुआ क्या? देखी लोग सब भये, सब एक तो नहीं, सब सुखी हुए। कब? जब धनुष टूट गया तब। आप केवल दुखी हो और क्रोध में भी हो तो आप सुखी हो जाओ। काहे मार काट की बातें कर रहे हो? महाराज बहुत देर से सुन रहे हैं, नहीं हुए कहीं घंटा बजाओ, हमारे चक्कर में न पड़ो। नहीं देखता नहीं होती प्रभेद, अरे क्षण भर में मजा दिखा देता, अरमान मिटा देता उनके, और करके रणघोर दिखा देता। छीनता धनुष मार फरसा और फरसे की स्थान बुला देता, उछल उछल कर परस चलाना, सीधा रास्ता बता देता। कहने रास्ता बता देते, हमें रास्ता बताने की बात कर रहे हैं, तो अब इनको हम भी रास्ते बतावें। हाँ, अब यही रस जोड़ा जाए तो अच्छा है। बताओ कैसा रहेगा? हैं? इनको तोड़े कि जोड़े? जैसा समझे। नहीं, अच्छा एक ऐसी चौपाई लगाओ जिसमें ये निकले परशुराम और लक्ष्मण के बीच में बिल्कुल शुरू लगा भी ऐसी कोई चौपाई है? जब तेरी सीना चोरी सारी धूल में आज मिला दूंगा, सेखी का साथ ला दूंगा, सारे अरमान मिटा दूंगा। अरे पकड़े छे चुले तो नए कृष्ण का खाता है और जानता ही मेरा स्वभाव ये दुष्टा का राग सुनाता। अरे भड़क बीता बखाना में बार बार नहीं तो बाल में बहुत पछताओगे। और बाना बनाया जो बाल ब्रह्मचारी का, तो बाल के हाथ से बच नहीं पाओगे। और तुम हो बाबा, हम है बालक, कहे तो बराबर विचार के बचाओ तो बार बार, अरे नहीं बालकों के हाथ में मारे जाओगे। घन के बलद वीर विचुन के बलवान बगराने हैं, बेहद प्रकट के बलीन बंद बिगड़ के राजेश के हंग मन मास्टाने हैं। ये भागे है उदंग भैराए भूम भाटी तजी, मालहू भवन राभूर भैराने हैं। और कठिन कुठार को एक ढोल घटकन सुरी कर्ण करी के करजवा कर कराने। सुनो महाराज, अरे समझ जाओ भी कहने से, नहीं तो दांत अभी खट्टे बनाऊंगा। और बड़ी सांसर्गी से आए हो खिलावाई टाउन अभिमान अभी छल में उठाऊंगा। ये सरासन और भाधार कोप कर विरेश, ये शत्रु के शोरित की सट्टा बहाऊंगा। और उतना ना करूं तो शपथ आपकी नाक जिंदे जी ढाने लखनलाल ना खाऊंगा। आप ऐसे न बनियो, रुक जाओ। आओ दाद नहीं जा रहे। दूर कर जगन्नाथ में चला धार लेता है लपेट चारों ओर फेरे में। ये दिग्गज सहल जात नहीं फट जात कोर कर तुम जात कर घेरे में। ये चकचाक चटोटी कमट पीठ मंगता दिखाई दे तर के उजेरे में। प्रभु सुमार रखी चित्र लोक सम लोक चौं घेरे धाराई। अरे चलिए वहां से सटकर ये भैंस अभी छिछा दूंगा और छलनी से छेद करो तल पर और छक्के तुम्हें छुटा दूंगा। बरसाती में ढक उछल उछल नीचे सुआ उसको कंचन भी खूब बढ़ाता है। आहार बनाता जब भी कर रह जाता है। कर दूंगा वही परिस्थिति, मानो चुपचाप चले जाओ, अन्यथा चाप के टुकड़ों को भी बनवा दे ले जाओगे। काल ठोक करके और लक्ष्मण सोता सिंह जगाता। ये उद्र के रघुवंशी को जो काल का गौर बनाता। ये समझ लीजिए लखनलाल
अंतिम दिन तेरे आते हैं क्योंकि मरणहार चींटी के लक्ष्मण ये पंख स्वयं उगाते हैं। अरे सभा से भाग जाओगे? पूछ लो कब? पूछ लो कब? सभा से भाग जाओगे? मुनि जब धन संभालेंगे और बड़ों के पेट चक्कर में जरूर धक्का उठा लेंगे। मुनि रघुन साक्षर है न तुमसे नहीं करते हैं। जगत की चंदन जब मुस्कान खा लेंगे तो है क्या हो गया मुनि? अकड़ते ही चले जाते। जगत के वीर सिंहों को अपनी धनी दिखाते हो। बड़े संग्राम में सम्मुख प्रवेश छाती पे आ जाए नहीं कुछ चंदन गुनते लाल लाल आंखें दिखाते। जब जब उठता है जबला सा जबल उधार जब तो क्षण भर में क्षत्रियों के ये चक्के छूट जाते हैं, सरकते हैं। सम्रांगण में सनसनाती तीर एक कवियों की काया में ये रंड करवाते हैं। पड़ते हैं प्रचंड प्रस्तर के पाले पात की प्रपंची शोर। पल भर में प्राणों के पाले पड़ जाते हैं। त्यागी हस्त बेटे झूमते हैं विप्र चरण और क्षण भर में ये क्षत्रियों के चक्के छूट जाते हैं। व्यासी परिवर्तन करो है वीर परिवर्तन। मुनिराज 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 सुनो तुम ब्राह्मण हो इसलिए मुझे ये कहना है यह वेश नहीं है विप्रों का जो महाराज ने पहना है। ये तो बाना है रजपूतों का। ये बाना है रजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि चाहिए शांति ब्राह्मण मैं नहीं वो विश्वामित्र लखड़ा जो तेरे द्वारे मांगन जाऊं। और मैं नहीं पुजारी मंदिर का जो गुरु वशिष्ठ की क्षमता पाऊं। मैं याचक हूँ बलवीरों का। मैं याचक हूँ बलवीरों का। लग करके क्रोध अपार करूं। तुझ सा बलि पाकर अवनी में हर हर कहे कर संहार करूं। यदि आज तुम्हारा मैं वध कर दूं। यदि आज तुम्हारा मैं वध कर दूं। अगर मैंने लक्ष्मण का आज वध कर दिया तो कल जब समाचार पत्र निकलेगा उसमें यही निकलेगा कि एक महात्मा ने एक छोटे राजकुमार की हत्या कर दी। यदि आज तुम्हारा वध कर दूं तो क्या कहें यहाँ के नर नारी। और मर जा